हेलो बच्चा लोग। अब सब टनाटन। आज हम लोग पिछले क्लास में हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग डायमेंशन के ऊपर मोर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज डायमेंशन, उसका यूजेस क्या क्या है, ये सब कुछ डिटेल में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मज़ा आएगा, कोनो टेंशन वाला बात नहीं है, आराम से पढ़िए। हाँ, डायमेंशन। ठीक है, ध्यान से 30-40 मिनट का लेक्चर है। ध्यान से इसको सुनिए, देखिए आराम से और समझिए इत्मीनान से। एकदम कलम कॉपी लेकर के बैठिएगा, कलम और कॉपी लेकर के बैठिए और देखिए डायमेंशंस। जैसे पिछले क्लास में हम बताए थे कि देयर आर 7 फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटी। वो सब क्या था? मास, क्या था बुआ? मास, लेंथ, टाइम, हाँ, उसके बाद करंट, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, है ना, उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है ना, टेम्परेचर हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये जो 7 फिजिकल क्वांटिटी है, इनको क्या माना गया है? फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, बाकी जितने भी फिजिकल क्वांटिटी और 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होता है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो ये जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं बउआ, इन्हीं से बाकी सारे फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव किया जाता है, इन्हीं 7 फिजिकल क्वांटिटी से। जैसे आप देख लीजिए, स्पीड है, तो स्पीड बराबर क्या होगा? डिस्टेंस यानी लेंथ बटा टाइम। हो गया ना, ये लेंथ और ये टाइम से ड्राइव किया गया इसका यूनिट को। किसका यूनिट को? स्पीड के यूनिट को ड्राइव किया गया, है ना। तो स्पीड कैसा फिजिकल क्वांटिटी है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, लेंथ और टाइम का क्या है? रेशियो। इसका यूनिट क्या हो जाएगा बुआ? इस सब का ऐसा यूनिट लिखाए थे। मास का हो जाता है केजी, लेंथ का हो जाता है मीटर, टाइम का सेकंड या इसको एस, करंट का एम्पियर और टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा बुआ? मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा कि डायमेंशन किसको कहते हैं। इस मीटर पर सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं ना, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यानी कि ये जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, इसका यूनिट क्या हुआ? मीटर पर सेकंड। अब ध्यान से सुनिएगा कि एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटी रेज्ड टू सम पावर ऑन फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटी। दैट पावर ऑन बेस और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशन। जैसे यहाँ पर डायमेंशन, स्पीड का डायमेंशन क्या हो जाएगा बुआ? मीटर का पावर क्या है? 1 और सेकंड का पावर क्या है? -1। तो यहाँ इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा बुआ? 1 और -1। कहीं कोई कंफ्यूजन है इसमें? जनरली जब डायमेंशंस लिखते हैं तो जैसे v से स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको बिग ब्रैकेट में लिख देते हैं, और ये m क्या है? मीटर। लेंथ, लेंथ के लिए हम डायमेंशन जब लिखते हैं तो उसको l से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम के लिए कैपिटल T। थोड़ा सा ये जनरली ऐसे लिखते हैं, अच्छा लगता है
और थोड़ा सा समझ में भी आ जाता है कि ये डायमेंशन लिखा गया है स्पीड का, ठीक है, और कोई बात नहीं। तो यहाँ पर में हम सबका सिंबल डाल देते हैं। मास का m, डायमेंशन जब लिखेंगे तो m लेंगे, लेंथ के लिए l लेंगे, टाइम के लिए t लेंगे, करंट के लिए I लेंगे बउआ, टेम्परेचर के लिए k ही लेते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल ही लेते हैं, इसके लिए cd ही लेते हैं। इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। जब डायमेंशन लिख रहे होते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी का, तो बेस फिजिकल क्वांटिटी मास को m, लेंथ को l, टाइम को t, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन, इसमें कोई बड़ा गहरा बात ही नहीं है, बस लिखते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, तो ये तो हो गया स्पीड का डायमेंशन। डायमेंशन का फिर से एक बार हम डेफिनेशंस दे सकते हैं कि एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज product of fundamental physical quantity raised to some power on base or fundamental physical quantity, then that power is called dimension of that physical quantity। जैसे यहाँ स्पीड है, अब एक्सीलरेशन ले लो। एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है, ऊपर लेंथ बटा टाइम का स्क्वायर। ऐसे मत लिखो, थोड़ा गड़बड़ लगता है। इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर का पावर क्या है 1, सेकंड का पावर -2। तो इसका डायमेंशन अगर हम लिखने लगेंगे तो मीटर यानी लेंथ, तो लेंथ के लिए l, और ये सेकंड यानी टाइम, टाइम के लिए 2, तो lt - 2 हो जाएगा इसका डायमेंशन। लिखना बड़ा आसान है, ऐसा कोई बड़ा चीज़ नहीं है, आराम से आप लिख सकते हैं किसी भी जिस फिजिकल क्वांटिटी का आप यूनिट जान रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को हो रहा हो कि सर मास का ये SI यूनिट है, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का और कोई यूनिट बिल्कुल हो सकता है, ग्राम हो सकता है, टन होता है मास का, पाउंड होता है, ठीक है। ये सब क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का ही यूनिट है। लेकिन जनरली हम लोग SI यूनिट लेते हैं। जनरली हम लोग क्या लेते हैं, SI यूनिट, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड यूनिट लेते हैं। लेकिन ये सभी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का ही है। अगर यहाँ पर में v = होता सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ये क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है, बेस फिजिकल क्वांटिटी का ये यूनिट है। ये सेकंड हो गया, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और अगर कहीं कोई कंफ्यूजन डायमेंशंस के डेफिनेशंस में है, डायमेंशन के डेफिनेशन में है, तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए और हमसे पूछिए, हम डेफिनेटली उसका जवाब देंगे, ठीक है। चलिए अब इसको हम इरेज करते हैं। ये सब लिख लीजिए, थोड़ा सा ये सब सिंबल लिख लीजिएगा, डायमेंशन लिखने में काम आता है। और इधर ये सब भी अगर नोट करना चाहें तो पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा डायमेंशन किसी फिजिकल क्वांटिटी का, है ना। अब जरा सा चलते हैं यूजेज ऑफ डायमेंशंस। अब डायमेंशन लिखिएगा आप, डायमेंशन आप फिजिकल क्वांटिटी का लिखिए, जिसका भी आपको यूनिट पता है उसका आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। जैसे कि डायमेंशन आपको बता रहे हैं, ग्रेविटेशन पढ़े होंगे आप लोग, होता है G(m1 m2/r²। कभी कभी आता है कि कैपिटल G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन। तो G बराबर क्या हो जाएगा, देखिए Fr² बटा m1 m2। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा बताइए, ये हमारा हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा kg², यही ना होगा बुआ। अब न्यूटन को जरा हम लिख देते हैं क्या, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी होता है ना न्यूटन का यूनिट। यहाँ मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई kg²। तो 1 kg से ये kg तो गया कट, हमारा यूनिट इसका क्या आया, ये आया। अब इसका ऊपर डायमेंशन लिखिए, मीटर यानी लेंथ, लेंथ का डायमेंशन l हो गया, ये t - 2 हो गया, ये l² हो गया डिवाइडेड बाई m हो गया।
यानी कि इसका डायमेंशन क्या हो गया बुआ, m -1 l q और t -2, ये किसका डायमेंशन हो गया, g का डायमेंशन हो गया। तो इस तरह से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिख सकते हैं। ठीक, सबसे पहले उसका इक्वेशन लिखिए, फिर उसका यूनिट निकाल लीजिए SI यूनिट, और उसके बाद फिर उसका SI यूनिट या कोई भी यूनिट आप लिखिए, किसी भी FPS सिस्टम में लिखिए, CGS सिस्टम में लिखिए, डायमेंशन उसका थोड़े ना चेंज होगा। तो ये इसका डायमेंशन हो गया, देख लीजिए। ठीक है, चलिए इस तरह से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन, और डायमेंशन का यूज क्या क्या है, कहाँ कहाँ यूज होता है, ये एक टॉपिक आता है। तो डायमेंशन का पहला यूज जो जनरली होता है वो होता है यूनिट कन्वर्सन में। होता है ना कि मीटर पर सेकंड को फलाना ढिमकाना फुट पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिए, यूनिट कन्वर्सन में इसका यूज होता है। यूनिट कन्वर्सन में जैसे स्पीड, जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, क्या चीज़ का जरूरत हुआ बउआ, 10 मीटर पर सेकंड, एक नंबर और एक यूनिट। इतना ही बराबर हम लिख सकते हैं। मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें तो 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड, इतना बराबर, इतना नहीं है बउआ। अगर इधर के इस नंबर को हम N1 से रिप्रेजेंट कर दें और यूनिट को U1 से रिप्रेजेंट कर दें बउआ, ध्यान से जरा देखिएगा, तो बराबर ये नहीं हो गया N2 यानी कि दूसरे तरफ का यूनिट और सॉरी नंबर और U2, ये एक रिलेशन आ गया यहाँ से कि नंबर इंटू यूनिट एक सिस्टम में बराबर नंबर इंटू यूनिट दूसरे सिस्टम में। जैसे ये हो सकता है SI सिस्टम में हो, ये हो सकता है CGS सिस्टम में हो यूनिट, बस ये N1 N2 बदल जाएगा। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि N2 बराबर N1 इंटू U1 बाई U2, ये भी एक रिलेशन हो गया, है ना। तो यहाँ से हम लोग यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ N2 क्या हो गया, एक दूसरे सिस्टम में इसका यूनिट हो गया, और N2 हो गया नंबर, क्या आएगा नंबर भाई उस यूनिट में। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिखते हैं कि जैसे N1 इंटू U1 यानी कि यूनिट, तो इसका डायमेंशन ही लिख दो। मान लेते हैं कि इसका डायमेंशन M का L का क्या है, B और T का C है, तो बराबर हो जाएगा N2 इंटू इधर मान लिया M1 L1 T1। समझ रहे बात। तो यहाँ हो जाएगा M2 L2 T2, और ये डायमेंशन तो इस सब का सेम ही होगा, यूनिट सिर्फ बदला है A B C, है ना। ये हम डायमेंशन नहीं लिख रहे हैं, एक्चुअल में यूनिट लिख रहे हैं। ठीक है, तो N2 बराबर हमारा क्या आ जाएगा बताइए, N1 इंटू M1 बाई N2 बराबर निकाल रहे हैं, हाँ M1 बाई M2 इंटू A, L1 बाई L2 इंटू B और T1 बाई T2 इंटू C। ये कन्वर्सन में आपको काम आएगा, इसको जरा सा नोट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ स्पीड को ही ले लीजिए, कैसे कन्वर्ट करेंगे। N2 बराबर, जैसे N1 तो मुझे पता है 10 है, SI सिस्टम में 10 लिख दिया यहाँ पर में। M का डायमेंशन यहाँ पर में A क्या है बताइए, 0। इसका डायमेंशन क्या होगा, स्पीड का डायमेंशन क्या होगा, LT-1 होगा ना। हाँ, यहाँ L का डायमेंशन क्या है, 1 है, और फर्स्ट सिस्टम में इसका यूनिट क्या है बउआ, फर्स्ट वाला में मीटर है। तो L1 के जगह पर हम लोग, ये तो 0 हो गया, M1 बाई M2 क्या हो गया बउआ, ये तो 0 है, डायमेंशन है 0 है। और दूसरे में फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में यूनिट क्या है, लेंथ का मीटर है, तो यहाँ पर में हम लोग 1 मीटर लिख देते हैं।
सेकेंड सिस्टम में क्या है बउआ, 100 क्या सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 10⁻⁻² मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻⁻² मीटर नहीं होगा। ये हो गया। इसका डायमेंशन क्या है बुआ, एल का 1 है। यहाँ अब आप आ जाइए, टाइम का तो सेकंड है, उसमें भी सेकंड है, तो 1 सेकंड बाई 1 सेकंड -1, ठीक है। तो देखिए क्या आ जा रहा है, 10 चला जाएगा ऊपर, तो ये क्या हो गया 1000, और ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था ना हमको, सेंटीमीटर पर सेकंड हो गया ये। नहीं हुआ, ठीक है। तो ये क्या आ गया 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड। यहाँ ये कट गया, मीटर से मीटर कट गया, सेकंड से सेकंड कट गया, और ये तो कुछ था ही नहीं, तो ये 1000 आ गया। n2 का वैल्यू आया, ये क्या आया n2 का वैल्यू। दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में नंबर क्या होगा, और दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट हम सेंटीमीटर ले रहे थे, टाइम के लिए सेकंड ले रहे थे, 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड आ गया। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग यूनिट कन्वर्ट कर सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं बउआ, है ना, सबको नोट कर लीजिएगा पॉज करके। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 5 न्यूटन। अब इसको आपको कन्वर्ट कर देना है किस चीज में, 5 न्यूटन को डाइन में, सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट कर देना है। कितना डाइन होगा 5 न्यूटन, 5 न्यूटन यानी 5 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही ना होगा, बराबर यही ना होगा, सेम यूनिट है, इसी को हम लोग न्यूटन बोलते हैं, ठीक है। अब इसको कहता है कि आप सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट कर दीजिए, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला बताए हैं, रिलेशन कहिए, फॉर्मूला मत कहिए इसको। n1u1 इज इक्वल टू n2u2, जहाँ n1 n2 नंबर है, तो n2 यानी सीजीएस सिस्टम में नंबर क्या होगा, हम क्या कर देंगे n1 इंटू u1 बाई u2। अब ऊपर नीचे डायमेंशन लिख दो, n1 इंटू u1 क्या हो जाएगा, हमारा डायमेंशन इसका क्या हो जाएगा बुआ, mlt-2, है ना। तो यहाँ लिख देंगे हम m1l1t1 - 2 डिवाइडेड बाई m2l2t2 -2, यही ना है। यहाँ पर में देखिए ध्यान देने वाली बात है कि ये हम डायमेंशनली तो लिख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम ये डायमेंशन लिख रहे हैं, ठीक है। ये m1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे बताइए, m1 यानी ऊपर क्या है यूनिट मास का, केजी, तो यहाँ पर में 1 केजी लिख दिया हम। m2 नीचे क्या है मास का यूनिट, यहाँ u2 में ग्राम, तो 1000 ग्राम बराबर क्या होता है बउआ, 1 केजी होता है, यानी 1 ग्राम बराबर 10⁻³ केजी हो गया। इसका पावर क्या होगा 1 लिख दिया। फिर एल को लिया, L1 इधर क्या है मीटर में है, तो 1 मीटर लिख दिया। नीचे क्या है सेंटीमीटर, तो 10⁻³ -2 मीटर। 1 सेंटी बराबर कितना होता है, यही ना होता है, 10⁻² मीटर होता है। ये हो गया, और इसका पावर भी 1 हो गया। अब t को देखिए, तो t तो 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड -2, देखिए मीटर मीटर कट गया, केजी केजी कट गया, तो क्या आ गया बउआ, 3 और 2 5, ये ऊपर जाएगा, तो ये कितना न्यूटन था, 5 न्यूटन, तो 5 × 10 के पावर 5 आ गया। किसका वैल्यू आया, ये n2 का, यानी कि दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में इसको लिखेंगे 5 × 10 के पावर
5, यानी 5 न्यूटन बराबर क्या हो गया बउआ, 5 गुने 10 के पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर, है ना, अब पर सेकेंड स्क्वायर। इसको अब डायरेक्ट लिखने का भी एक तरीका बता रहे हैं। ये तो चलो भाई थोड़ा मैथमेटिकल अप्रोच हो गया, डायमेंशनली हम डायरेक्ट लिखते हैं इसको। कैसे हम कर तुरंत में तड़ातड़ लिख देते हैं बउआ कि जैसे 5 न्यूटन बराबर डाइन में इसको लिखिए, तो 5 तो लिख दिया बउआ, और न्यूटन यानी केजी या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम डायरेक्ट इसको लिख देते हैं, 5 गुने केजी को क्या कर दिया 1000 ग्राम कर दिया, इंटू मीटर को क्या कर दिया 100 सेंटीमीटर कर दिया, इंटू सेकेंड तो सेकेंड है ना। तो ये क्या आ जाएगा 3 2 5, 5 गुने 10 के पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, तो पहला यूज क्या हो गया, यूनिट कन्वर्सन। अब दूसरा यूज क्या है, दूसरा यूज है टू चेक द डायमेंशनली करेक्टनेस ऑफ एनी फिजिकल इक्वेशन। किसी फिजिकल इक्वेशन को चेक करने के लिए भी यूज करते हैं डायमेंशन का, कि वो फिजिकली डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, डायमेंशनली वो करेक्ट है कि नहीं है कोई फिजिकल इक्वेशन। जैसे s बराबर हम ले लेते हैं ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर। अब हमको अगर ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर, हमको अगर कहा जाए कि डायमेंशनली चेक कीजिए कि ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं ये चेक कीजिए। तो इसमें एक चीज याद रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी ऑफ डायमेंशंस, वो क्या कहता है ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी हो P अब बराबर हो A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस डॉट डॉट डॉट, या माइनस में भी हो, तो ईच फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन क्या होगा, P के बराबर होगा। मतलब P का जो डायमेंशन होगा वही ईच फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन होगा। कहने का अर्थ है ईच टर्म का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। ये कौन बताता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। अगर P बराबर हो बउआ A B C D E, तो इस पूरे टर्म का डायमेंशन क्या होगा, P के डायमेंशन के बराबर होगा। ये दिमाग में रखिएगा। अगर प्लस माइनस में है तो ईच टर्म का सेपरेटली डायमेंशन क्या होगा, P के डायमेंशन के बराबर होगा। और अगर प्रोडक्ट में है तो पूरे टर्म का डायमेंशन। अगर डिवीजन में है जैसे A B C बाई D E F है, तो इस पूरे टर्म का डायमेंशन क्या होगा, P के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। ये हमारा कौन बताता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। ठीक है, तो ये दिमाग में रखिएगा। अब इसको जरा चेक करते हैं डायमेंशनली ये करेक्ट है कि नहीं है। लेफ्ट साइड का डायमेंशन s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस कहिए जो कहिए, तो s का डायमेंशन क्या हो जाएगा बउआ, सीधा l हो जाएगा। अब u इंटू टी का डायमेंशन चेक करते हैं। u क्या है बउआ, u क्या है बउआ, मीटर पर सेकेंड यानी LT माइनस 1। टी क्या है, टाइम यानी कि t बराबर क्या हो गया बउआ 1 1 खत्म हो गया, l हो गया इसका डायमेंशन। यानी कि इसका डायमेंशन और इस टर्म का डायमेंशन सेम है ना। इस टर्म का और इस टर्म का मतलब इस फिजिकल क्वांटिटी s का डायमेंशन और इस पूरे टर्म का डायमेंशन क्या है, सेम है। चलो ये तो करेक्ट आ गया। अब चेक करते हैं किसी नंबर का डायमेंशन क्या होगा, जीरो होगा।
तो नंबर को तो मारिए गोली, AT स्क्वायर का डायमेंशन क्या हो जाएगा, देख लीजिए। ए यानी एक्सेलरेशन, उसका डायमेंशन LT-2 इंटू फिर टी स्क्वायर, यानी कि टी स्क्वायर कर दिए, टी स्क्वायर खत्म हो गया, इसका भी डायमेंशन क्या आ गया, यानी कि इसका भी डायमेंशन क्या है L, इसका भी डायमेंशन क्या है L, और इसका भी डायमेंशन क्या है L। L यानी क्या, लेंथ, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लेंथ। तो ये डायमेंशनली क्या है, डायमेंशनली ये क्या है इक्वेशन, करेक्ट, बात समझ में आ रही। चलिए ये तो चेक हो गया कि भाई डायमेंशनली करेक्ट है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन दे देगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दे देगा, ये बताइए इसमें को डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, इसको चेक कीजिए, ठीक है ना। तो डरना नहीं है, जो हथियार दिए हैं हम आपको कि कैसे चेक करते हैं, वो हथियार अपना क्या करना है, चला देना है। यूनिट कन्वर्सन में क्या करना है, N1 U1 बराबर N2 U2। अगर आप U1 और U2 का डायमेंशनली M1 L1 T1 कर दें, या फिर डायरेक्ट यूनिट जो बताए डायरेक्ट कन्वर्ट कर दें, दोनों में से कोई भी मेथड लगा सकते हैं, तो कन्वर्सन ही तो करना है। तीसरा इसका यूज होता है बउआ, अब इस पर 2-4 सवाल भी बनवाएंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तीसरा इसका यूज जो होता है, to establish relation among physical quantity। जैसे तीसरा यूज क्या है वो, टू इस्टेब्लिश रिलेशन among वेरियस फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, ठीक है। जैसे सपोज कोई फिजिकल क्वांटिटी P है, ये डिपेंड करता है A, B और C पर, वेयर A, B एंड C आर अदर फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, और ये P इन तीनों पर डिपेंड करता है। अब डिपेंड करता है, मान लेते हैं कि P इज इक्वल टू है एक कांस्टेंट इंटू A रेज टू पावर A, B रेज टू पावर B एंड C रेज टू पावर C, है ना। इस तरह से हम मान लेते हैं कि A का पावर A के ही प्रोपोर्शनल है, B के पावर B का ही प्रोपोर्शनल है, C के पावर C, इन तीनों का प्रोडक्ट का ही क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो P का यहाँ कोई डायमेंशन होगा ना, P का डायमेंशन मान लेते हैं कि M X L Y और T Z है। किसका डायमेंशन लिख दिया हम वो इधर, P का डायमेंशन। A का भी कोई ना कोई डायमेंशन होगा, A का डायमेंशन हम मान लेते हैं कि कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा ना, इसका डायमेंशन तो पता होगा ना हम लोगों को, A का भी, B का भी, C का भी पता होगा, तो M का ये X Y Z भी हमको पता होगा। अभी हम एग्जांपल से एक्सप्लेन करेंगे आपको। तो M का मान लेते हैं कि N1 है डायमेंशन, L का N2 है और T का N3 है। इसका पावर क्या है बोलो, ये। इसी तरह से B का कुछ डायमेंशन मान लो, B का डायमेंशन A है ना, अच्छा ऐसे नहीं मानो, A1 A2 A3 मान लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। A1 है, इसका A2 है, इसका A3 है, और इसका B है ना, तो M का B1 है, L का B2 है और T का B3 है, इसका पावर B हो गया। इधर फिर C है, तो M का C1, L का C2 और T का C3 है डायमेंशन है, इसका पावर C है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, आपको लग रहा होगा कि इतना सारा नॉन आ गया सर, कैसे क्या होगा। A1 पता, A2 A3 पता, B1 B2 B3 पता, C1 C2 C3 पता, क्योंकि इस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन तो हमको पता होगा ना, B का भी पता होगा ना, C का भी पता होगा ना, तो A1 A2 B1 B2 C3 ये सब पता है। अब क्या करेंगे हम कि इधर M का पावर क्या हो गया बउआ, A A1
प्लस B1 प्लस C1, ठीक है। उसी तरह से L का क्या हो जाएगा, A2। ये देखने में बहुत लंबा चौड़ा लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में जब आप प्रॉब्लम बनाइएगा तो बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इससे घबराना नहीं है। A2 प्लस B2 प्लस C2, और T का डायमेंशन क्या हो जाएगा भैया, A3 प्लस B3 प्लस C3। अब देखिए इधर m का डायमेंशन क्या x, इधर m का डायमेंशन ये है, तो इस बराबर दिस होगा ना। ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इसका अगर डायमेंशन इधर ये है तो इसका भी डायमेंशन यही होगा। तो हम लिख सकते हैं x बराबर A1 प्लस B1 प्लस C1। उसी तरह से y बराबर हम लोग लिख सकते हैं A2 प्लस B2 प्लस C2। z बराबर हम लोग लिख सकते हैं A3 प्लस B3 प्लस C3। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ हमारे पास अननोन कौन कौन है, A, B एंड C, ABC, A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3 आर नॉन। डायमेंशंस ऑफ A, डायमेंशंस ऑफ B, डायमेंशंस ऑफ C, और X, Y, Z भी हमको नॉन। तो हम क्या करेंगे, तीन इक्वेशंस, तीन अननोन, तो निकल जाएगा ना वैल्यू उसका, ABC का ही तो वैल्यू सिर्फ निकालना है। तो इससे निकाल लीजिएगा वैल्यू और इसमें पुट कर देंगे फिर हम इस इक्वेशन में, तो P का ABC के साथ कैसा रिलेशन है ये पता चल जाएगा, ठीक है। आइए कुछ एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं। Suppose time period of pendulum depends on L, M, L is length, M is mass and G is acceleration due to क्या, ग्रेविटी, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं T बराबर K इंटू L M G, है ना, ये लिख दिया। लेफ्ट साइड का डायमेंशन क्या हो जाएगा बउआ, T ही हो जाएगा। लेफ्ट साइड का डायमेंशन क्या होगा, T ही होगा। राइट साइड का डायमेंशन, ये K का तो डायमेंशन 0 हो जाएगा। L यानी L का डायमेंशन मान लेते हैं कि A है ना, लेंथ का इसका डायमेंशन। M का डायमेंशन मान लेते हैं कि B है, और G का डायमेंशन क्या हो जाएगा बउआ, LT-2 है, इसका C मान लेते हैं। बात समझ में आ रही, हाँ। G का डायमेंशन क्या मान लेते हैं, C है। तो देखिए क्या होगा, इधर L का पावर क्या हो जाएगा, A प्लस C, M का पावर B और T का पावर -2C होगा ना। तो यहां से -2C इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, A प्लस C बराबर 0 हो जाएगा और B बराबर 0 हो जाएगा। यानी कि क्या आ गया, यहाँ से C बराबर -12 आ गया और फिर इसका मतलब A बराबर क्या आ गया, हाफ आ गया। अब इधर राइट साइड में पुट कर दीजिए, यानी कि T बराबर हो गया K, और L का पावर क्या हो जाएगा, L का पावर क्या लिए थे, A, L का पावर यहीं लिए थे ना, A बराबर हाफ है, यानी कि L का पावर हाफ इंटू M तो 0 हो गया, G का पावर कितना आया है, -हाफ, यानी कि क्या हो गया, K स्क्वायर रूट के अंदर L/G, यानी T में और L और G में एक रिलेशन हम निकाल दिए ना, निकल गया ना एक रिलेशन, ठीक है। एक रिलेशन क्या किए हम, T और L और G में हम निकाल दिए। तो टू इस्टेब्लिश अ रिलेशन एमॉन्ग फिजिकल क्वांटिटी,
ठीक है। अब बउआ इस मेथड का कुछ लिमिटेशंस है। पहला लिमिटेशंस तो ये होगा कि जैसे अभी अभी जो हमने एक रिलेशन निकाला था कि t इज इक्वल टू के स्क्वायर रूट के अंदर एल वाई, अभी अभी जस्ट हम रिलेशन ये निकाले, तो इस मेथड से इस k का वैल्यू कैलकुलेट हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्यों? ये जो कांस्टेंट है या न्यूमेरिकल जो वैल्यूज होते हैं किसी फिजिकल इक्वेशंस में, वो इस मेथड से कैलकुलेट नहीं हो सकता है। यानी कि कहने का अर्थ है कि अगर साइन का कोई टर्म हो या लॉगरिथमिक का कोई टर्म हो या एक्सपोनेंशियल कोई टर्म हो, तो ये क्या देगा? एक नंबर ही देता है ना। लॉग ऑफ एनीथिंग गिव्स ए नंबर, है ना। साइन ऑफ एनी एंगल गिव्स ए नंबर। तो इसका हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर किसी फिजिकल इक्वेशंस में ये टर्म इन्वॉल्व है तो हम इसको इवेलुएट नहीं कर सकते हैं, कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इस है कि नहीं है ये पता नहीं चलेगा डायमेंशनल यूज करके डायमेंशन का। ठीक है। तीसरा, अभी हमने जो रिलेशन निकाला कि t बराबर क्या था, के स्क्वायर रूट के अंदर एल वाई जी, तो इसमें क्या माने थे कि t इज प्रोपोर्शनल टू क्या, एम एल जी, रेज टू पावर ए रेज टू पावर बी सी, ये था ना। अगर मान लेते हैं कि कोई फिजिकल क्वांटिटी जैसे s है, s बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये क्या है बीच में, यहाँ प्लस साइन है। ठीक है। तो अगर प्रोडक्ट में है कोई फिजिकल क्वांटिटी रेज टू सम पावर और प्रोपोर्शनल टू है किसी फिजिकल क्वांटिटी का, तो इसमें तो रिलेशन ले आएंगे। लेकिन अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसा है जिसके बीच में प्लस या माइनस साइन इन्वॉल्व है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन है टर्म जैसे दो टर्म का, तो इसमें हम रिलेशन नहीं निकाल सकते हैं। तो ये सब क्या हो गया, थोड़ा सा लिमिटेशंस हो गया। किसका लिमिटेशंस हो गया? डायमेंशनल मेथड का। ठीक है। इसके आगे तो डायमेंशन में और कुछ नहीं है। कुछ सवाल हम लोग देख लेते हैं बुआ, कुछ सवाल ठहर जाइए, क्वेश्चन थोड़ा सा हम वाला निकाल लेते हैं। कुछ क्वेश्चन बना लीजिए डायमेंशन का, 2-4 क्वेश्चन। कहता है कि v इज इक्वल टू, कहता है v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर p बाई रो। ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं ये चेक करना है। v यानी कि क्या, स्पीड। तो v का डायमेंशन क्या हो जाएगा बउआ, एल टी माइनस 1। अगर राइट साइड का भी डायमेंशन यही आ जाता है तो समझ लो कि हमारा इक्वेशन। तो p बाई रो का डायमेंशन क्या होगा, स्क्वायर रूट के अंदर, देख लीजिए स्क्वायर रूट के अंदर ही लेते हैं हम। p का डायमेंशन क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी कि p का डायमेंशन क्या होगा, देख लीजिए, p यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बटा पर मीटर स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा, m l माइनस 1 और t माइनस 2, यही तो होगा इसका। तो ये हो गया m l माइनस 1 t माइनस 2, ये किसका हो गया, प्रेशर का। रो यानी डेंसिटी, डेंसिटी का क्या हो जाएगा, m l माइनस 3। तो यहाँ m l माइनस 3 है ना होगा। तो यहाँ से m तो हमारा कट गया, है ना। l ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, l 3 में से 1 गया 2, यानी l स्क्वायर t माइनस 2। तो ये क्या हो जाएगा, l t माइनस 1 नहीं हो जाएगा। यानी कि ये डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। इसमें कहीं कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आप लोग कुछ डालते ही नहीं है, बताइए। कमेंट बॉक्स में तो आप लोग कुछ डालते ही नहीं। तो ये डायमेंशनली क्या है,
करेक्ट है। दूसरा एक क्वेश्चन ले लीजिए। एक क्वेश्चन है बुआ कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन द लेंथ L बिटवीन द नोट्स, द टेंशन F इन द स्ट्रिंग एंड इट्स मास पर यूनिट लेंथ म्यू, गेस द एक्सप्रेशन फॉर इट्स फ्रीक्वेंसी। तो मान लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन हो गया है, मान लेते हैं कि F इज प्रोपोर्शनल टू क्या, कहता है डिपेंड्स ऑन द लेंथ L, L का पावर A, फिर कहता है बिटवीन द नोड्स एंड टेंशन F, टेंशन F का पावर B इन द स्ट्रिंग एंड इट्स मास पर यूनिट लेंथ म्यू, म्यू का पावर C। ये तीनों चीज पर ऐसे डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कहता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन द लेंथ L बिटवीन द नोड्स, द टेंशन F इन द स्ट्रिंग एंड इट्स मास पर यूनिट लेंथ म्यू, गेस द एक्सप्रेशन फॉर इट्स फ्रीक्वेंसी फ्रॉम डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस से आपको ये इसमें रिलेशन निकाल देना है। तो ये तो सिंपल है, अभी अभी डिस्कस किए हैं, दो क्वेश्चन बनाए हैं। देखो लेफ्ट साइड का डायमेंशन ये फ्रीक्वेंसी है, यहाँ टेंशन है, म्यू लीनियर मास डेंसिटी है, ठीक है, और L जहां लेंथ है ना। F क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी कि T इक्वल टू 1/1/T, यानी कि T इनवर्स इसका हो जाएगा, T-1 इसका डायमेंशन होगा, किसका, ये याद रखिए। अब मान लेते हैं कि F बराबर क्या है, K, L का पावर A, F का पावर B और म्यू का पावर C। तो इस सब का डायमेंशन लिख देते हैं, K इंटू L का पावर A हो गया बउआ, इसका पावर A है, फिर F यानी कि टेंशन है, तो MLT-2, MLT-2 का B, और फिर ये क्या है, लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ यानी कि ये C हो गया। अब दोनों तरफ से इधर का डायमेंशन क्या है बउआ, T इनवर्स, यानी कि अब इधर क्या लिख सकते हैं बउआ, L का पावर A, L का पावर A प्लस B और माइनस C, M का पावर क्या हो जाएगा, इधर तो M नहीं है, M का पावर B और प्लस C, है ना, M का पावर B और प्लस C, और T का पावर क्या हो जाएगा बुआ, -2B, T का पावर -2B हो गया ना। चलो इसको बंद करो, L का पावर A प्लस B माइनस C, M का पावर B प्लस C और T का पावर -2B। अब दोनों तरफ से इक्वेट कर दो डायमेंशंस को। तो T का सबसे पहले करते हैं, तो -2B बराबर क्या हुआ, -1, देख लो, -2B बराबर -1, यानी कि क्या आ गया, B बराबर हाफ। अब देखो M का 0 इधर है डायमेंशन, तो इधर क्या हो जाएगा, B प्लस C बराबर 0, B बराबर अगर हाफ है तो C बराबर -हाफ आ गया, है ना, C बराबर -हाफ आ गया। अब देखो A प्लस B प्लस C बराबर क्या है बउआ, A प्लस B माइनस C बराबर क्या है, 0। तो A बराबर क्या आ जाएगा बताओ, C माइनस B। अब C हमारा क्या है, -हाफ, है ना, और B क्या है बउआ, हाफ, तो -हाफ बराबर -1।
अब यहाँ एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए, एफ बराबर क्या आ गया फिर के इंटू एल का पावर क्या दिए थे ए, यानी एल का पावर -1 आ गया, और एफ का पावर क्या दिए थे बी, बी बराबर हाफ आ गया, यानी एफ का हाफ आ गया, और म्यू का क्या दिए थे पावर सी, तो म्यू का पावर -हाफ आ गया। इसको अगर सही ढंग से लिखेंगे तो ये के बटा एल हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट के अंदर एफ बाई म्यू हो जाएगा, यही ना होगा बउआ? हाँ यही हो गया रिलेशन हमारा एफ बराबर। ठीक है, चलिए अब जरा सा हम लोग देखते हैं कि टाइम बचा है कि नहीं कुछ, नहीं तो फिर एरर इन मेजरमेंट हम लोग करते हैं, है ना। एरर इन मेजरमेंट हम पहले भी वीडियो डाले हैं, उसको जरा सा देखिएगा, है ना, उसको जरा सा देखिएगा आप लोग। एरर इन मेजरमेंट अब नेक्स्ट वीडियो में डालते हैं, क्योंकि थोड़ा उसमें भी अच्छा सवाल आता है, जेई वगैरह में आता है सवाल, तो उसको थोड़ा एक सेपरेट वीडियो में डालते हैं एरर, सिर्फ उसमें हम पढ़ाएंगे एरर इन मेजरमेंट। ठीक है, आप लोग जरा सा रीडिंग डाल लीजिएगा, एरर इन मेजरमेंट। ठीक है।